हेलो दोस्तों, मैं सविता मंडल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स में 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का करंट अफेयर। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री और फ्लाइट्स इंजीनियर के रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो नासा ने किया है ऐसा। ठीक है, नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिन्होंने मूली की 20 पौधों को जो है पैक करके 2021 में पृथ्वी पर लाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। ठीक है, और नासा ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया है? तो प्लांट हेबिटेट, प्लांट हेबिटेट 2 रखा है इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने ऐसा किया है। और जो जाति आधारित नाम जो थे, ब्राह्मणवाड़ा, महारवाड़ा, ढोर बस्ती, बोधवाड़ा, माली गली और मांगवाड़ा, ऐसा जो नाम था उसको बदलकर क्या किया गया है? तो समता नगर, भीमनगर, ज्योति नगर, साहू नगर और क्रांति नगर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता है। गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल जो हैं वो जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के लिए किसे फिक्की के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? तो उदय शंकर को किया गया है। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हिंदी में जिसे कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, और फिक्की का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। और किसने किया था? तो जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने किया था। ठीक है, और ये जो है फिक्की की 93वीं बैठक में ये जगह लेंगे उदय शंकर, और किसकी जगह लेंगे? तो संगीता रेड्डी की। संगीता रेड्डी जो थी वो पहले अध्यक्ष थी फिक्की की, और अब उनकी जगह लेंगे उदय शंकर। नेक्स्ट है, डिजिटल लॉन्च रोकने के लिए किसने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड बेचने से रोकने का निर्देश दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है। और भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और फाउंडर जो है वो ब्रिटिश राज हैं। और फाउंडेड कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था कोलकाता में। और गवर्नर जो हैं वो शशिकांत दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो नागालैंड में किया है। और नितिन गडकरी जो हैं वो केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री हैं। ठीक है, और इस जो परियोजना की जो लंबाई है, राजमार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 266 किलोमीटर है। और इसकी लागत जो है लगभग 4127 यानी कि 4127 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ठीक है, और इससे पहले जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्गों की जो है परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। और उसकी लंबाई कितनी थी? तो 500 किलोमीटर से अधिक है। और लागत कितनी थी? तो 7477 करोड़ रुपये था। ठीक है,
नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के कौन से में स्थापना दिवस का शुभारंभ किया है? तो 63वें स्थापना दिवस का शुभारंभ किया है। जो है वो तस्करी विरोधी प्रक्रिया और जांच एजेंसी है, जो कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि SBIC यानी कंट्रोल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के लिए कार्य करती है। DRI इसके लिए कार्य करती है, ठीक है। CBIC के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट है किस महासागर के पूर्वी क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया? तो हिंद महासागर के पास किया गया है, कि पूर्वी क्षेत्र में किया गया। तो हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और हिंद महासागर में स्थित है मुख्य द्वीप मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के M अक्षर का आकार है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी कोरोना वैक्सीन के लिए भारत के DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाली पहली फर्म बन गई है? तो फाइजर जो है वो बन गई है। और DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी उदार पूनावाला ने किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश स्वीडन कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविड-19 के टीके कोविशील्ड को विकसित करने का कार्य कर रही है। उदार पूनावाला जो हैं वो कोविड-19 से लड़ने में अहम भूमिका निभाने के लिए सिंगापुर समाचार पत्र स्टेटस टाइम्स द्वारा जो है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनको, उदार पूनावाला को, ठीक है। और उदार पूनावाला जो हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, ठीक है। और उनके पिता जो थे वो डॉक्टर साइरस पूनावाला, जिन्होंने कि 1966 में से स्थापित किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई कॉफ़ी कंपनी MAP कॉफ़ी को बुचारी ग्रुप को बेच दिया है? तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने बेच दिया है। और इसकी जो कितने डॉलर में बेचा है? तो 1.25 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बेचा है, यानी कि 6.74 करोड़ रुपए में बेच दिया है। और इस कॉफ़ी की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी, ठीक है। हमारा किस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उत्तम कुमार रेड्डी, जिन्होंने कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो प्रमिला जयपाल को चुना गया है। और ये जो है CPC अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने की अमेरिका में जो है 117वीं कांग्रेस की सबसे ताकतवर सांसदों में से एक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा जारी अक्टूबर 2020 महीने की आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस राज्य की मामित जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? तो मिजोरम ने हासिल किया है। और इसके बाद कौन सा है? तो बिहार का जो है, बिहार का बांका और उड़ीसा का ढेंकनाल। उसके बाद इन लोगों को स्थान मिला है, ठीक है। और मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? तो आइजोल
इसकी राजधानी है। और गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथंगा है। और विधानसभा सीट जो है वो आपका 40 है, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट भी है 1। नेक्स्ट है, अमेरिकी सदन ने महात्मा गांधी और किसकी विरासतों को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो अमेरिकी सदन ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर की विरासतों को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है, किसने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के लिए DCGI में इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मांगा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश की पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है जो कोरोना वैक्सीन मार्केट में लॉन्च करने को तैयार है। ठीक है, भारत में अभी तक जो है 96.73 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। नेक्स्ट है, इंग्लैंड चेस्टर चिड़ियाघर में हाल ही में विश्व की सबसे छोटे कितने बंदरों का जन्म हुआ है? तो 2 बंदरों का जन्म हुआ है। और इन बंदरों की सबसे छोटी प्रजाति पिग्मी मार्मोसेट्स हैं। जुड़वा पिग्मी मार्मोसेट्स की लंबाई 2 इंच है और इनका वजन जो है वो 10 ग्राम है। बंदरों की ऐसी प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया के साउथ अमेरिका रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के फार्मूला रेस ड्राइवर जिहान दारूवाला साखी ग्रां प्री में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले कौन से भारतीय ड्राइवर बन गए हैं? तो पहले बन गए हैं। और यूकी सुनोडो जो हैं वो दूसरे स्थान पे हैं। यूकी सुनोडा, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि दारूवाला से ये कितना 3.5 सेकंड पीछे रह गए थे, इसलिए ये जो है दूसरे स्थान पर रहे। और टिकटुम जो हैं वो तीसरे स्थान पर रहे थे। ठीक है, दूसरे स्थान पे यूकी सुनाडा और तीसरे स्थान पे टिकटुम थे और पहले स्थान पे जो है जिहान दारूवाला है। नेक्स्ट है, केनिया के रेसर केवी वोट कैंडी ने हाफ मैराथन को कितने समय में पूरा करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 57 मिनट 32 सेकेंड में नया रिकॉर्ड बनाया है। और पहले का रिकॉर्ड कितना था? तो 58 मिनट 1 सेकेंड का रिकॉर्ड था, जो कि जोफ्री केमवोरूर ने बनाया था 2019 में। ठीक है, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है 57 मिनट 32 सेकेंड में बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है, 8 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना किया था, जिसके वजह से ये जो है 8 दिसंबर को विश्व भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पश्चिम बंगाल में की गई है। और इस पार्क में क्या होगा कि बेकार हो चुके दूसरे टायर जो हैं उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियाँ की प्रदर्शनी लगाई जाएगी इस पार्क में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में नियुक्त किया गया है। DB गुप्ता जो हैं वो इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार पद पर कार्यरत थे। ठीक है, और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। और गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ठीक है, और विधानसभा सीट कितना है? तो 200 है।
राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट है 25। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व की पहली क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो चीन के वैज्ञानिक ने दावा किया है और वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है इसकी मदद से शक्तिशाली मशीन को बनाने का तरीका जो है में मौलिक बदलाव आ जाएगा। और चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। वो राष्ट्रपति हैं और मुद्रा क्या है? युआन। नेक्स्ट है, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और किस देश में T20 सीरीज जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बन गए हैं? तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को जीतने वाले जो हैं इकलौते कप्तान बन गए हैं, यानी कि SENA। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, किस देश के प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोन कैपिटल ने भारत के इंग्रेडिएंट कंपनी कैलिब्रे में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद ली है? तो सिंगापुर। और कितने में खरीदा है? तो 1000 करोड़ रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, रुपये में सौदा किया गया है। और कैलिब्रे की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में स्थापना हुई थी। रंजीत भनानी ने गुजरात में की थी। बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया है। तो ये जो है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो गुजरात में पहले की गई थी 1984 में। और किसने किया था? तो रंजीत भवनानी ने किया था। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ किया गया है? तो मुंबई में है मुख्यालय इसका। और सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर नगर। और राष्ट्रपति हैं सेल्पन रामनाथन जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की ऊंची पर्वत चोटी की हाइट हाल ही में 1 मीटर बढ़कर 8,848.86 मीटर हो गई है। तो किसकी ऊंचाई बढ़ गई है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले कितनी थी? तो 8,848 मीटर थी। ठीक है। और अब इसकी हाइट कितनी हो गई है? तो 0.86 जो है वो बढ़ गई है। और इसको कब मापा गया था? तो इसको जो है 1954 में इसकी माप की गई थी। और उस वक्त इसकी हाइट कितनी थी? तो इसकी जो हाइट थी वो 8,848 थी। और अब 86 जो है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मर्चेंट पेमेंट कंपनी भारत पे UPI भुगतान स्वीकृति करने वाली कौन सी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक है। भारत पे जो है नवंबर महीने में 3,334 करोड़ का लेन देन किया, जिसके साथ भारत पे ने गूगल को पछाड़ दिया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है? तो आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। और यह जो है 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को सहायता मिलेगी। ठीक है। और इस परियोजना से ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नए संगठन को किसे पहला CEO बनाया है? तो अनिल सोनी को पहला CEO बनाया गया है। और WHO जो है विश्व स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी 2021 से
धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगा, जिसकी कमान कौन संभालेंगे? तो अनिल सोनी संभालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, भारत सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए हाल ही में किस परिषद की स्थापना की है? तो निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अतुल वासन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? तो फिनलैंड ने घोषणा की है। ठीक है। और ये जो है 2021 की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी जो है इसकी राजधानी है। और राष्ट्रपति जो हैं वो शाउली निनिस्तो। राष्ट्रपति कौन है? तो साउली निनिस्तो हैं। और मुद्रा क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट है, कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो चीन जो है वो दूसरा देश बन गया है। और पहला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और वो कब फहराया था? तो 1969 में चांद पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे हाल ही में सऊदी अरब और किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो सऊदी अरब और UAE की यात्रा पर गए हैं। ठीक है। और यह जो है भारत की किसी सेना अध्यक्ष के इन दिनों देशों का पहला दौरा है। भारत के जो है सेना अध्यक्ष के रूप में इनका जो है पहला दौरा है। और ये 13 और 14 दिसंबर को करेंगे, दौरा करेंगे। और 12 दिसंबर तक जो है UAE में ही रुकेंगे। ठीक है। तो 13 और 14 दिसंबर को कहाँ का दौरा करेंगे? तो सऊदी अरब का दौरा करेंगे। और 12 को ये UAE में रुकेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है? तो महाराष्ट्र के हैं। और इन्हें $10 लाख पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। और उनको बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और देश में QR कोड वाली पाठ्य पुस्तक क्रांति में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। क्यों रद्द किया है? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक यह सहकारी बैंक के पास कारोबार के संचालन के लिए समुचित पूंजी नहीं थी, और उसके आमदनी का भी कोई संभावना नहीं थी, जिसके वजह से इसका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो चीन ने किया है। और परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए ये किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। और 1000 खेलो इंडिया को जो है लघु केंद्रों से शुरू होने से संन्यास ले चुका है खिलाड़ी, उसको रोजगार भी मिल जाएगा और देश में खेल संस्कृति के विकास में भी सहायता मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने पहले तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश और भूटान ने किया है। ठीक है। और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री हैं टीपू मुंशी। और भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री हैं ल्योनपो लोकनाथ शर्मा। तो टीपू मुंशी हैं बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री और भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री हैं
लियोनपो लोकनाथ शर्मा, ठीक है। और इन दोनों ने ही बंगला की राजधानी ढाका में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने पहले तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत बांग्लादेश के 100 उत्पादों और भूटान के 34 उत्पादों को नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के कीवी को हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जो है यह पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। और गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 में इसका गठन हुआ था। और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू जो है वो मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीट जो है वो 60 है, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 2 है। नेक्स्ट है, ICC की ताज़ा T20 रैंकिंग, भारतीय टीम का कौन सा तेज गेंदबाज टॉप 10 से बाहर हो गया है? तो जसप्रीत बुमराह जो है वो टॉप 10 से बाहर हो गया है। जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। रोहित शर्मा भी जो थे वो भी टॉप 10 के अंदर थे, वो भी बाहर हो गए हैं। टॉप 10 में अब भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं है। और बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली 8वें नंबर पे है। विराट कोहली जो है वो बल्लेबाजों की रैंकिंग में 8वें नंबर पे है। और लोकेश राहुल 3रे नंबर पे हैं। लोकेश राहुल जो हैं वो कितने नंबर पे हैं? तो 3रे नंबर पे। नेक्स्ट है, किस भारतीय पहलवान और एलावेनिल बलारिवन को स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बजरंग पुनिया को किया गया है। और भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और शूटर हैं ये एलावेनिल बलारिवन जो हैं वो शूटर हैं। और इन्हें द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। पुनिया को पिछले साल जो है राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो पुनिया को जो है राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था पिछले साल। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल के टीम के पूर्व कोच एलेजेंड्रो साबेला का हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हो गया? अर्जेंटीना के थे। और उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना जो है अर्जेंटीना की जो टीम थी 24 साल बाद 2014 में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, ठीक है। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। और राष्ट्रपति कौन है? तो मैरिसियो मैक्री, ये जो है राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है पेसो। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि मंगल देश डबराल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। और मंगल देश डबराल जो हैं उत्तराखंड के निवासी थे। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 में। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। विधानसभा सीट है 71, राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नए संसद भवन का निर्माण करने के लिए शिलान्यास किया है? तो नई दिल्ली में किया है। और संसद भवन जो है 100 वर्ष
पुराना है। ठीक है, पहले वाला जो संसद भवन है वो 100 वर्ष पुराना है, जिसमें जगह और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। पुराने संसद भवन के शिलान्यास का पत्थर कब रखा गया था? तो 12 फरवरी 1921 को रखा गया था। ठीक है, पुराना संसद भवन है जो कि अभी कैसा दिखता है, तो अभी ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, और इसको जो नया रूप दिया जा रहा है वो कैसा है, तो ये जो है ये हमारा नया संसद भवन इस तरह का बनेगा और 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसे कौन बना रहा है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इस भवन का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है, और इसका जो है सूचकांक इंडेक्स जो है 7 दिसंबर 2020 में जर्मनी में जारी किया गया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब से पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो जनवरी 2021 से पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई है, और इस मिशन के तहत क्या होगा कि पूरे हर व्यक्ति को विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान किया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य अकाउंट खाता के तौर पर काम करेगा, जिसमें उनके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड जो होंगे वो भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है 11 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है पत्रकार लेखक राजकमल झा को उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए कौन से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनकी किताब किस पर आधारित थी? तो 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, बलात्कार एवं हत्या का जो मामला आया था, उस पर आधारित है, जिसे कि 10 किताबों के में से पुरस्कार के लिए चुना गया। 10 किताबों में से इसे चुना गया है। ठीक है, फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो 41वां स्थान मिला है। ठीक है, और पहला स्थान जो है 9वीं बार पहले स्थान पर है जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल, जो है वो जर्मनी की चांसलर हैं, वो 9वीं बार पहले स्थान पर हैं। ठीक है, और कमला हैरिस जो हैं वो भारतीय हैं, लेकिन वो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनका स्थान जो है वो तीसरा है। बायोकॉन के संस्थापक हैं किरण मजूमदार। किरण मजूमदार शाह जो है उन्हें मिला है 68वां स्थान मिला है। ठीक है, और HCL की हैं इंटरप्राइजेज की CEO हैं रोशनी नडार मल्होत्रा। रोशनी नडार मल्होत्रा को 55वां स्थान मिला है। तो ये सब जो हैं दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में इन लोगों को जगह मिला है। नेक्स्ट है हमारा किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हैं, और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 शतक लगाया है और 10 जो है अर्धशतक लगाया है, 90 विकेट लिए हैं। इनके साथ उन्होंने 2277 रन बनाए हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है, और मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की।
तो किसने घोषणा की है? तो पार्थिव पटेल ने की है। पार्थिव पटेल जो हैं 25 टेस्ट खेले हैं, 38 वनडे खेले हैं, 2 T20 इंटरनेशनल मैचों के साथ टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच खेला था। नेक्स्ट है, किस देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर 10 ने गूगल पर 10 करोड़ और अमेजन पर 3.5 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? तो फ्रांस ने लगाया है। फ्रांस के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने फ्रांस के ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ट्रैकर्स के नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो फ्रांस के रेगुलेटर ने कहा कि गूगल के फ्रेंच वेबसाइट और अमेजन के एडवर्टाइजिंग कुकीज को कंप्यूटर में सेव करने के लिए विजिटर्स की मंजूरी नहीं ली थी, जिसके वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन। तो राष्ट्रपति कौन है? तो एमानुएल मैक्रोन है और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने किस मून मिशन के लिए भारतवंशी राजा जॉन वुरपुतुरचारी को चुना है? तो मून मिशन 2024 के लिए चुना है। नासा ने मिशन के लिए चारी समेत 18 एस्ट्रोनॉट को चुना है, जिसमें से कि 9 महिलाएं होंगी। चारी जो हैं वो 43 ईयर्स के हैं और उन अमेरिकी एयरफोर्स में कर्नल रह चुके हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन और किसे अमेरिकी इतिहास में बदलाव लाने के लिए पॉलिटिक्स कैटेगरी के खिताब दिया है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस जो भारतीय हैं और यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हें दिया गया है जो बाइडेन के साथ। और टाइम मैगजीन ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को मैगजीन के कवर पेज पर जगह भी दी है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सब्सिडी जनरल लेजर में बैलेंस कम होने के मामले में किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है हमारा, इटली के फुटबॉलर पाओलो रोजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 64 वर्ष के थे और उनका निधन हो गया है पाओलो रोजी का। वे 1982 में इटली के लिए वर्ल्ड चैम्पियन बनने में बहुत अच्छा अपना जो बहुत अहम रोल निभाया था, जिस वजह से उन्हें गोल्डन बूट और गोल्डन गोल्डन बॉल से नवाजा गया था। ठीक है, हमारा हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबाह को किस देश का दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का प्रधानमंत्री उन्हें दोबारा बनाया गया है। उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1978 में विदेश मामलों के मंत्रालय में शामिल होने के साथ की थी और कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत नगर है और मुद्रा जो है वो कुवैती दिनार है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो लक्षद्वीप जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लक्षद्वीप में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जो है सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना ही की जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में किस नदी पर 3 लेन की कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो सोन नदी पर किया है। नितिन गडकरी जो हैं वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री हैं। कोइलवर पुल के निर्माण पर कितना खर्च हो रहा है? तो 266 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2020-21 सीजन के लिए किसे साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो क्विंटन डी कॉक को नियुक्त किया गया है और ये जो हैं श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करेंगे। उन्होंने अभी तक
47 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 39.12 की औसत से 2934 रन बनाए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली किस महिला खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोफिया केनिन को सम्मानित किया गया है। और इससे पहले किसे सम्मानित किया गया था? तो 2015 में सेरेना विलियम्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।